नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। त्योहारों का रंग है, देश में उमंग है। आज नवरात्र का आखिरी दिन है। देश भर के देवी मंदिरों में आज मां सिद्धिदात्री रूप की पूजा हो रही है, तो वहीं आज रामलला के जन्मोत्सव का शुभ पर्व भी है। शहर शहर रामलला का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं, कहीं हवन पूजन चल रहा है, तो नवमी के तमाम रंग इसी तरह से आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात रामलला के जन्मोत्सव की, जिसकी सबसे भव्य तस्वीरें आई हैं रामलला के जन्म स्थान से। आज राम मंदिर में भगवान रामलला सरकार का सूर्य तिलक हुआ। परंपरा के अनुसार रघुनंदन का सूर्य तिलक अभिजीत मुहूर्त में होना तय था और हुआ भी। लेकिन इससे पहले अयोध्या में आज एक ऐसा चमत्कार दिखाई दिया जिसे देखकर वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। अपनी ऊर्जा और उजाले से संसार को पोषने वाला सूर्य साक्षात नारायण के मस्तक पर तिलक लगाने आज स्वयं धरती पर उतर आया था। रामनवमी का अवसर सारा देश राममय और रामनगरी में रामलला का अद्भुत अभिनंदन हो रहा था। सूर्यदेव की किरणें सीधे रामलला के ललाट पर पड़ रही थी। सूर्य की किरणें रघुकुल के सूर्य का तिलक कर रही थी। अनोखा दृश्य था। श्रद्धालु भाव विभोर थे। पूरे अयोध्या नगरी में आज सुबह से ही रामनवमी की धूम दिख रही थी। हर तरफ राम नाम की गूंज थी। इस शुभ अवसर के लिए राम मंदिर की भव्य सजावट की गई थी। दूर से राम भक्त भगवान के दर्शन के लिए अयोध्या पहुँचे थे। चूँकि चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर रामलला का जन्म अभिजीत मुहूर्त में हुआ था, सो हर बार की तरह इस बार भी सूर्य तिलक के लिए अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे का समय सुनिश्चित था। लेकिन एक दुविधा भी थी। नवमी की तिथि पर मेघों ने भी रामलला के दर्शन का मन बनाया था, सो सुबह से अयोध्या के आसमान से बादल झांक रहे थे। अयोध्या पहुँचे लाखों भक्तों की तरह सूर्य नारायण भी बादलों की ओट लिए 12 बजने की राह देख रहे थे। एक रिपोर्टर के तौर पे, एक रिपोर्टर की हैसियत से मैंने जो नोटिस की, मैं सुबह से रिपोर्ट कर रहा था और सुबह से अयोध्या में बादल छाए हुए थे। बारिश तो नहीं थी, लेकिन बादल छाए थे और तेज ठंडी हवाएं चल रही थी। तब 9 बजे तक तो लगा ठीक है, सुबह है, शायद मौसम बदलेगा। लेकिन ये होते होते 11 साढ़े 11 बज गए। फिर एक सवाल मेरे जहन में भी आया कि भाई सूर्य तिलक 12 बजे होना है और आसमान पर तो बादल छाए हुए हैं, तो जब सूर्य नारायण ही नहीं निकलेंगे, उनकी किरण ही नहीं होगी, तो सूर्य तिलक कैसे होगा। अचंभित था मैं भी, कैसे पॉसिबल है सूर्य तिलक। सामने एलईडी स्क्रीन पर तैयारी सारी हो चुकी थी, मुहूर्त तैयार था, महाआरती हो चुकी थी। जो पीताम्बर वस्त्र उनके लिए रामचंद्र के लिए आए हैं वो सुसज्जित हो चुके थे, वस्त्र आभूषण भी लग चुके थे। संशय लेकिन बरकरार था 15 मिनट पहले तक कि ये बादल और इन बादलों के बीच से वो सूर्य की किरण ही नहीं आएगी। तो जो दर्पण लगे हैं राम मंदिर में, या लेंस लगे हैं जो राम मंदिर में, जो प्रक्रिया बेंगलोर से आई वैज्ञानिकों ने टीम ने तैयार की है, वो कैसे होगी। पूरी दुनिया 12 बजे लाइव देखेगी। 6 कैमरे मंदिर परिसर में लगे हैं जो सीधा लाइव प्रसारण कर रहे थे। लेकिन ये कैसे संभव था कि अयोध्या नाथ का जन्मोत्सव हो और अयोध्या में सूरज न निकले। तमाम संशय, दुविधा और इंतजार के बीच घड़ी की सुइयों ने जैसे ही 11:50 बजने का इशारा किया, अयोध्या का आसमान सूरज की चमकीली रोशनी से जगमगा उठा। 12 बजने में, अब यकीन माने, जब 5 मिनट था तो यहाँ अयोध्या में एक बार फिर कल जैसी धूप हुई। और जब धूप हुई तो दिखाई पड़ा कि कुछ बादलों के बीच से सूर्य नारायण प्रकट हुए हैं और उनकी जो किरणें हैं वो सीधे अयोध्या की धरा से टकरा रही थी। 12 बजने में 3 मिनट या 2 मिनट शेष थे। हमारी नज़र एलईडी स्क्रीन्स पर थी। हमारा उस वक्त लाइव भी आ गया था, हम लाइव कर रहे थे। लेकिन एक बात साफ है, 12 बजे से लेकर, आई थिंक 11:15 से लेकर, या 12 बजने में 10 मिनट से 11:50 से लेकर 12:15 तक या 12:10 तक उतनी ही धूप बनी रही है। रामनवमी पर अभिजीत मुहूर्त के शुभ योग के बीच सूर्य की किरणों ने रामलला का कुछ इस तरह श्रृंगार किया था। दोपहर 12 बजे जैसे ही सूर्य देवता का ताप रामलला के मस्तक तक पहुंचा, राम मंदिर परिसर शंख और घंटियों से गूंज उठा।
12:04 तक यानी कुल 4 मिनट सूर्य तिलक चला। सूर्य के तेज से चमकते रामलला के मस्तक को देखकर भक्त खुशी से झूम उठे। जिसने भी रामलला के सूर्य तिलक का ये दृश्य देखा बस देखता रह गया। अयोध्या की धरती पर ये चमत्कार आस्था और विज्ञान के संयोग से संभव हो सका था। लेकिन कमाल देखिए, जैसे ही सूर्य तिलक की अवधि समाप्त हुई, सूरज वापस बादलों की ओट में छुप गया। मानो वो बस रामलला का अभिषेक करने ही आया था। अयोध्या में उस समय मौजूद लोग ये दृश्य देखकर हैरान थे। आप यकीन माने 12:10 के बाद वापस से अयोध्या में मौसम बदल गया, वापस से बादल आ गए, वापस से ठंडी हवा चलने लगी। अभी भी हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है, आंधी नहीं है। कुछ देर पहले आंधी भी यहाँ आ रही थी। आज मौसम बदला हुआ है। आप चाहें तो वेदर जो फोरकास्ट गूगल पे है उस पर भी आप चेक कर सकते हैं। वो जो क्रूशियल 15-20 मिनट थे, काम तो केवल 4 मिनट का था। 12 बजे से 12:04 तक का समय था जब वो प्रतिबिंब जो मस्तक है श्री रामचंद्र का उससे टकराना था। उसके लिए तमाम दर्पण लेंस लगाए गए थे। बैंगलोर की टीम ने तमाम इंतजामात किए थे। जो स्पीड ऑफ सन है, जो सन की गति है, उसका अध्ययन लगातार चल रहा था कि उस गति से ही पहुंचे। तो कुल मिलाकर ये शायद विधि का विधान ही है कि प्रकृति रचयिता का ये कहीं ना कहीं, क्योंकि सूर्य नारायण कुल देवता भी हैं श्री रामचंद्र के, तो यूं कह सकते हैं कि शायद सूर्य नारायण का मन था कि राम जन्म यानी कि रामनवमी के दिन वो रामचंद्र के ही दर्शन करना चाहते थे। और इसी को आप इसको चमत्कार कहें, विज्ञान कहें, वेदर फोरकास्ट कहें, चेंज ऑफ विंड कहें, जो भी कह लें, जो भी नाम दे दें, लेकिन ये एक ऐसी घटना है जो मैंने आज एक रिपोर्टर के तौर पर यहाँ पर अनुभव की है। आपको बता दें कि रामलला के जन्मोत्सव में भाग लेने के लिए लगभग 10 लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुँचे। हनुमानगढ़ी से लेकर सरयू के तट तक श्रद्धालुओं का सैलाब नजर आ रहा था। अयोध्या पहुंचे श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन से पहले सरयू नदी में डुबकी लगाई, मां सरयू का आशीर्वाद लिया। कई लोगों ने सरयू किनारे पूजा पाठ, दान तप भी किया। रामनवमी पर अयोध्या में रामलला के दर्शन हो पाना ही बड़ी बात है, लेकिन रामनवमी पर भगवान के सूर्य तिलक का साक्षी बन पाने से बड़ी सौगात राम भक्तों के लिए दूसरी नहीं हो सकती। अयोध्या से मयंक शुक्ला और समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राम जन्मोत्सव के साथ ही आज मां सिद्धिदात्री के पूजन का भी दिन है। ऐसी मान्यता है कि मां सिद्धिदात्री की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। मां सिद्धिदात्री के लिए कहा जाता है कि अगर किसी कारणवश आप पूरे नवरात्र मां दुर्गा की पूजा या व्रत नहीं कर पाए हों तो भी केवल आज के दिन आप देवी के सिद्धिदात्री रूप की आराधना करके पूरे नवरात्र का फल पा सकते हैं। महानवमी का दिन नवरात्रि के 9 दिनों के उत्सव की भव्य पराकाष्ठा है, जो भक्ति, शक्ति और विजय का हर्षोल्लास लेकर आया है। आज का दिन न केवल नवरात्रि की पूर्णता का प्रतीक है, बल्कि आध्यात्मिक सिद्धियों की प्राप्ति का भी अवसर है। कहा जाता है कि देवता हों या मनुष्य, सभी को सिद्धि देने वाली मां सिद्धिदात्री ही हैं। मां सिद्धिदात्री नवरात्रि की 9वीं देवी हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि सिद्धिदात्री यानी सिद्धि देने वाली। मां सिद्धिदात्री लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध होने की सीख देती हैं। जब हम नवरात्रि की 8 देवियों की आराधना करते हैं और उनकी बताई सीख पर चलते हैं तो सिद्धिदात्री सफलता देती ही है। यानी किसी भी लक्ष्य को पाना है तो 8 देवियों के बताए सूत्र को हमेशा दिल और दिमाग में रखना चाहिए। माता सिद्धिदात्री की महिमा अनंत है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सिद्धिदात्री सिद्धि को प्रदान करने वाली माता का यह स्वरूप 9 देवियों में अंतिम स्वरूप है माता सिद्धिदात्री का। किसी कारणवश अगर नवरात्र में 8 दिन से पूर्व पूजा नहीं हो पाई और 9वें दिन अगर माता की पूजा करते हैं और माता प्रसन्न होती हैं तो सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान कर देती हैं। यानी मां सिद्धिदात्री में नवरात्रि की सभी 9 देवियां समाहित हैं। इसलिए केवल इनकी उपासना करने से सभी 9 देवियों के पूजन का फल मिल जाता है। यानी केवल महानवमी की उपासना करके
आप संपूर्ण नवरात्रि पूजन का शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नवरात्र में कन्या पूजन को नवरात्र व्रत का अंतिम और सबसे जरूरी अनुष्ठान माना गया है। इसके बिना नवरात्र व्रत अधूरा माना जाता है और यही वजह है कि आज देश भर से कन्या पूजन की शानदार तस्वीरें देखने के लिए मिली। नवरात्रि केवल व्रत और उपवास का पर्व ही नहीं है, बल्कि ये नारी शक्ति और कन्याओं के सम्मान का भी पर्व है। इसलिए नवरात्रि में कुंवारी कन्याओं को पूजने और भोजन कराने की परंपरा रही है। महानवमी पर कन्या पूजन को बहुत ही शुभ और पुण्यदायी माना गया है, क्योंकि कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप जो माना जाता है। धार्मिक मान्यताएं कहती हैं कि नवमी तिथि पर कन्या पूजन कर और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। आज के दिन हवन, जप और दान के साथ कन्या पूजन से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। लिहाजा आम हो या खास, नवमी पर हर कोई माँ को प्रसन्न करने में जुटा है। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कन्या पूजन किया। कन्याओं के पूजन के बाद सीएम योगी ने उन्हें उपहार दिए और भोजन भी कराया। इसी तरह लखनऊ में बीजेपी नेता अपर्णा बिष्ट यादव ने भी अपने घर पर कन्या पूजन किया। सितारे भी देवी की आराधना में पीछे नहीं हैं। बॉलीवुड एक्टर शिल्पा शेट्टी ने भी नवमी के मौके पर कन्या पूजन किया। ऐसे में आज कई जगहों से कन्या पूजन और भोजन की तस्वीरें आईं। घरों में और कहीं कहीं मंदिरों में भी लोगों ने कन्या पूजन किया। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में आज बड़ी संख्या में कन्याओं को आमंत्रित कर कन्या पूजन की परंपरा निभाई गई। वास्तव में कन्या पूजन न केवल धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि ये परंपरा समाज में नारी के सम्मान, बालिकाओं की सुरक्षा और समानता का संदेश भी देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, रामनवमी के मौके पर देश के कई शहरों में शोभा यात्राएं और जुलूस निकाले गए। देव प्रतिमाओं, झांकियों और ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते झूमते हुए भक्त बड़ी तादाद में इन यात्राओं में शामिल हुए। दिल्ली से लेकर मुंबई और जम्मू से लेकर कर्नाटक के बेलगावी तक देश के कई शहरों में रामनवमी को इसी अंदाज में मनाया गया। श्री राम के जन्मोत्सव को देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। अवसर को और खास बना रही हैं शहर शहर निकाली जा रही शोभा यात्राएं। रामनवमी के अवसर पर मुंबई के ठाणे में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की तादाद में राम भक्त जुटे। श्री राम की भव्य ऊंची प्रतिमा आकर्षण का केंद्र बनी रही। इस दौरान भक्त मराठी पोशाक पहने नजर आए। रैली के दौरान शानदार भजन कीर्तन भी देखने को मिला। जानी मानी भोजपुरी एक्ट्रेस और सिंगर अक्षरा सिंह भी इस शोभा यात्रा में शामिल हुई और अपनी गायकी से समा बांध दिया। मुंबई की तरह ही राजधानी दिल्ली में भी भगवान राम के जन्मोत्सव पर शानदार शोभा यात्रा निकली। दिल्ली के रानी बाग इलाके में निकाली गई इस यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। राजस्थान के सीकर में भी ऐसा ही नजारा दिखा। सीकर में 3 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा निकाली गई, जहां उज्जैन के कलाकारों ने महाकाल की थीम पर शानदार प्रस्तुति दी। तो वहीं महाराष्ट्र के अमरावती में भी रामनवमी पर भव्य यात्रा निकाली गई। खास बात ये रही कि यहाँ राम, सीता और लक्ष्मण की शोभा यात्रा बैलगाड़ी में निकाली गई। यात्रा में साथ चल रही बाल स्वरूप रामलला की विशाल प्रतिमा ने भक्तों का मन मोह लिया। रामनवमी के रंग कर्नाटक के बेलगावी में भी देखने को मिले। यहाँ शानदार शोभा यात्रा निकली, इसमें अलग अलग झांकियां भी शामिल की गई।
बेलगावी की शोभा यात्रा में कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। कुछ ऐसा ही नजारा जम्मू में भी दिखा। शहर शहर भक्तों के उत्साह और उल्लास ने इन शोभा यात्राओं के जरिए रामलला के जन्मोत्सव में खुशियों के रंग भर दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, तमाम शोभा यात्राओं की तस्वीर आपने देखी, लेकिन नवमी पर नागपुर शहर में एक अलग ही आयोजन हुआ। ऐसा आयोजन जिसकी चर्चा और जिसकी चमक ग्लोबल लेवल तक दिखी। नवमी के मौके पर नागपुर में महाआरती का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया, जहां हजारों लोगों ने एक साथ आरती कर विश्व शांति के लिए प्रार्थना की। गणपति बप्पा। हजारों दियों की रोशनी से जगमगा रहा महाआरती का ये आयोजन वैसे तो पूरा भक्तिमय ही रहा, लेकिन इस दौरान विश्व शांति का संदेश इस आयोजन का खास उद्देश्य था। मौका था रामनवमी का पावन अवसर और जगह नागपुर का सावनेर, जहां नगर परिषद मैदान में 4,911 लोगों ने एकजुट होकर महाआरती का गिनीज रिकॉर्ड भी बनाया। गुरुवार रात 8 बजे जब एक साथ लोगों ने हजारों की संख्या में दिए जलाए तो पूरा माहौल ही जगमगा उठा। और फिर शुरू हुई दिव्यता से भरे माहौल में ये भव्य आरती, जिसमें शामिल हर आम व खास भाव विभोर दिखा। महाआरती के आरंभ में गणपति बप्पा का पूजन कर उनका आशीर्वाद लिया गया। हजारों लोगों की मौजूदगी में जब हरे राम हरे कृष्णा गूंजा तो पूरा माहौल ही भक्ति आध्यात्म की ऊर्जा से भर गया। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। महाआरती में अपनी भागीदारी देने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी आए। उन्होंने सामूहिक महाआरती के गिनीज रिकॉर्ड पर बेहद खुशी जताई। अभी तक का रिकॉर्ड ये 2,500 लोगों का था। आज 4,900 लोगों ने यह आरती की है। एक नया विश्व रिकॉर्ड बना है और गिनीज बुक ने इसको आज प्रमाणित किया है। मुझे बहुत खुशी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि रामनवमी के खास और पावन मौके पर दियों की अवली से सजी ये महाआरती अंधकार से प्रकाश की ओर और संघर्ष से शांति की ओर बढ़ने का सामूहिक संकल्प है। इस महाआरती के माध्यम से दुनिया में शांति सद्भाव का संदेश देने का ही प्रयास हुआ है। हालांकि ये कोशिश केवल रिकॉर्ड भर नहीं बल्कि आध्यात्मिक शक्ति का प्रभावी प्रदर्शन भी रही। नागपुर से योगेश वसंत पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महानवमी के शुभ दिन देश भर के देवी मंदिरों से शानदार तस्वीरें आईं। कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से दीमापुर तक वही उल्लास, वही उत्साह। चाहे शक्तिपीठ हो या फिर देवी के दूसरे मंदिर, आज शहर शहर देवी के जयकारे गूंजते रहे। चूंकि आज नवरात्र का अंतिम दिन है, सो आज कई लोगों ने अपने घरों पर मंदिरों में खेतरी विसर्जन की परंपरा निभाई। नवरात्र के पहले दिन खेतरी बोने की परंपरा है। 9 दिन देवी की घट स्थापना के स्थान पर खेतरी की भी पूजा होती है और नवरात्र के अंतिम दिन इसका विसर्जन किया जाता है। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में आज पवित्र खेतरी यानी जौ का विसर्जन किया गया। बैंड की धुन पर नाचते गाते सेवादारों ने पूरी श्रद्धा के साथ खेतरी विसर्जन किया। हर साल नवरात्र के आखिरी दिन भक्त यहां मां दुर्गा की पूजा के बाद जौ, कलश और नारियल का विसर्जन करते हैं। ये प्रक्रिया पारंपरिक विधि से होती है, जिसमें मिट्टी के पात्र में उगे जौ को विसर्जित किया जाता है। खेतरी विसर्जन से इतर भी आज सुबह से मंदिरों में पूजन और हवन किया जा रहा है, तो कहीं देवी स्वरूपा कन्याओं का पूजन और कन्या भोज हो रहा है।
सुबह से ही देवी के मंदिर और शक्तिपीठों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी नजर आई। 51 शक्तिपीठों में शामिल प्रयागराज अलोप शंकरी धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। ये वही प्राचीन मंदिर है जिसको लेकर मान्यता है कि माता सती के दाहिने हाथ का पंजा गिरा, जो अलोप यानी गायब हो गया था। इसीलिए इस शक्तिपीठ को अलोप शंकरी के नाम से जाना गया। इस मंदिर में देवी की प्रतिमा की नहीं बल्कि उनके पालने की पूजा होती है। अब की बार नवमी का एक रंग कश्मीर के श्रीनगर से भी आया है सामने, जहां करीब 3.5 दशक के बाद झेलम किनारे फिर से जय श्री राम की ध्वनि गूंजी। रामनवमी के मौके पर श्रीनगर के रघुनाथ मंदिर के कपाट पूरे 36 साल बाद एक बार फिर भक्तों के लिए खुल गए। असल में 1990 के दशक में कश्मीर में सुरक्षा वजहों से इस मंदिर को बंद कर दिया गया था। उसके बाद लगभग 36 साल तक मंदिर में नियमित पूजा पाठ या रामनवमी नहीं मनाई जा सकी, मगर अब वो शुभ घड़ी आई है। मंदिर में शंख और घंटी की ध्वनि सुनाई दे रही है। श्रीनगर के रघुनाथ मंदिर का इतिहास काफी पुराना है। ये मंदिर झेलम नदी के किनारे स्थापित है, जिसे डोगरा राजवंश द्वारा बनवाया गया था। मंदिर खुलने से कश्मीर पंडित समुदाय के लोग बहुत ज्यादा खुश हैं और उन्होंने आज रामनवमी के मौके पर एक अरसे के बाद रघुनाथ मंदिर में हवन पूजन भी किया। तो अब चलते चलते नवमी का 9वां रंग आपको शिरडी से दिखा देते हैं, जहां साईं धाम में धूमधाम से रामोत्सव मनाया गया। इस उत्सव में सबसे पहले श्री साईं बाबा की काकड़ आरती हुई। आरती के बाद साईं बाबा समाधि मंदिर से साईं बाबा की प्रतिमा और साईं चरित्र पोथी का जुलूस गुरुस्थान मंदिर होकर द्वारका माई मंदिर पहुंचा। मुंबई समेत महाराष्ट्र के तमाम हिस्सों से हजारों साईं भक्त रामनवमी पर पैदल पालकी यात्रा निकालकर शिरडी पहुंचते हैं। ये परंपरा लंबे समय से चली आ रही है, जो भक्ति और विश्वास का एक अनूठा उदाहरण है। और चलिए इसी के साथ GNT स्पेशल में आज के लिए फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।